हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म और यूरोपीडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम आरसीसी के ऊपर बच्चे, ये मेरा लेक्चर है, डेमो लेक्चर। तो आरसीसी से जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आज का मैंने अपना जो बच्चे लेक्चर फ्रेम किया है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप पंजाब से बिलोंग करते हो, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिमाचल से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, हर स्टेट में बच्चे ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि लगभग मोर देन 60%, क्योंकि 40% जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन मोर देन 60% ये क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं। तो आज का मेरा जो ये बच्चे डेमो क्लास है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप सेशन को जरूर शेयर करो साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो वेलकम ऑल इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ द आरसीसी। हमारा ये आज पहला लेक्चर है आरसीसी का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चे कि जब भी हम डिजाइन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ब्रेन में चीज आनी चाहिए वो है कोड। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक बच्चों को जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट रहे हैं एग्जाम के अंदर वो है बच्चे कोडल क्वेश्चन। क्योंकि किताब वाला डाटा तो आप फ्रेम कर लेते हो, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव की बुक्स में आपको डाटा गलत मिलता है, कुछ ऑब्जेक्टिव की बुक्स में वो डाटा का जस्टिफिकेशन सही नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कोड के साथ भी आया हूँ, और जो कोड से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, जैसे जेके के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए गए, मैं उन क्वेश्चन के साथ भी आया हूँ। जो हरियाणा में क्वेश्चन फ्रेम किए गए, मैं उन क्वेश्चन के साथ भी आया हूँ। जो हिमाचल में क्वेश्चन फ्रेम किए गए, जो पंजाब के अंदर क्वेश्चन फ्रेम किए गए प्रीवियस ईयर में बच्चे, मैं सभी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आया हूँ। मतलब मैं कोड में आपको वो चीजें बताऊंगा जहां पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो बच्चे ये मेरा यहाँ पे एक तरह से मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। हमारा कंसर्न क्या है बच्चे, देखो जनरली कंक्रीट जब बनके तैयार हो जाता है, अब कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट में अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो सीमेंट, सभी को पता है एक बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट, राइट। और सीमेंट, सैंड जिसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं बच्चे, कोर्स एग्रीगेट जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको हम क्रस्ट स्टोन या एग्रीगेट्स बोलते हैं, और बच्चे यहाँ पे वाटर, इसके साथ एडमिक्सचर। अगर हम ये सारी चीजों को मिक्स करते हैं बच्चे तो मुझे कंक्रीट मिलता है, राइट। और ये सीमेंट सॉरी ये स्टील जिसको हम एज अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, तो ये हमें करना है कि नहीं करना है ये हम देखेंगे। क्योंकि जब ये लोड हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं कि टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस मेंबर के ऊपर रहता है, तो हमें यहाँ पे एक तरह से ऐसा मटेरियल यूज करना होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो, राइट। तो चलिए बच्चे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे और फ्रेम करना चाहूंगा। तो मेरा ये जो आज का बच्चे जो लेक्चर है वो है आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के ऊपर। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ चीजें फोकस करवाना चाहूँ, कोड ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप पंजाब स्टेट्स के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपसे कोड कई बार एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कोड की बात करूं, पहला जो कोड बच्चे जो आपको गो थ्रू करना है दैट इज IS 456/2000। अब ध्यान रखना 2000 में भाई देखो, अगर हम 2000 की बात करते हैं तो ईयर ऑफ ये अमेंडमेंट है, अभी तो 2023 चल रहा है बच्चे, तो इतना ज्यादा समय हो चुका है, तो टाइम टू टाइम कोड में अमेंडमेंट हो रहे हैं, वो हम अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे डाटा क्या होगा। ये मेरा जो बच्चे कोड होता है, दिस इज जनरल प्रैक्टिस वर्क फॉर द प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क एंड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क, ये दोनों के लिए होता है, राइट। अच्छा, इसके साथ बच्चे यहाँ पे जहां से पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जाते हैं, काफी सारे, ऐसा नहीं है इस कोड से क्वेश्चन नहीं आता, इससे भी आते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे 5 स्टार मार्क कर देता हूँ, और मैं कोड ये दोनों ओपन करूंगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ IS 516, ये टेस्टिंग का कोड है। और मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे ना फंस जाएंगे, क्योंकि वो किताब का डाटा रटेंगे, उनको पता नहीं होगा कि कोड के अंदर एक्चुअली में क्या चीजें गिवन है। और मैं दावे से बोलता हूँ, अभी मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा अभी, और हॉनेस्टली स्पीकिंग मैक्सिमम बच्चे उसका गलत ही आंसर फ्रेम करेंगे, राइट। अच्छा, ये जो मेरा कोड है बच्चे, ये टेस्टिंग का कोड है। अगर मुझे कंक्रीट के ऊपर टेस्ट करना है तो ये कंक्रीट का टेस्टिंग का कोड है, दिस इज टेस्टिंग कोड। अब ये किस तरह से टेस्टिंग कोड को कंफर्म करते हैं, जब हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो मुझे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, किस तरह का मोल्ड होना चाहिए बच्चे, मोल्ड में टॉलरेंस कैसे रखेंगे, कितनी लेयर में मोल्ड को फिल करेंगे, ईच लेयर को कितनी बार टैम्प करेंगे, ये सारे का सारा डाटा बच्चे इस कोड के अंदर गिवन है IS 516 के अंदर। इसके साथ वी विल टेक केयर ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग आल्सो। सो IS 1343 ये प्री स्ट्रेसिंग का कोड है मेरा। IS 1343 ये मेरा प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है, और प्री स्ट्रेसिंग से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चे एक कोड और है IS 10262, ये डिजाइन मिक्स का कोड है। बस इतनी चीजें हमें गो थ्रू करनी है। ये
डिजाइन मिक्स का कोड है, पहली चीज तो ये डिजाइन मिक्स का कोड है। अब पहला कोड IS 456, दिस इज द बाइबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, वट एवर रिटन ऑन दिस कोड यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दैट वन। अब कुछ समय से बच्चे जो IS 516 के क्लॉजेज हैं वो बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं, खासकर अगर आपका वो मान लो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, या आपका आरसीसी में ही कई बार वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम करता है बच्चे, राइट। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हो, जिनके बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में बच्चे जो आंसर फ्रेम करते हैं ना वो गलत फ्रेम करके आते हैं। तो मैं आज इनको एक कोड भी दिखाऊंगा, और आपने जो आंसर फ्रेम करना है, अगर बुक्स में कहीं कुछ मिस्टेक है तो आपने वो भी सही करनी है, राइट। अच्छा, इसके साथ अब बच्चे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंक्रीट की, तो सभी को पता है कि कंक्रीट क्या होता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे वेरी बेसिक से। तो अगेन स्वागत है सभी का जो अभी ज्वाइन किए हैं इस यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म को, या जो अभी ज्वाइन किए इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म को, स्वागत है सभी बच्चों का। ये मेरा आरसीसी का पहला डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, डेमो है हमारा ये। तो जिन जिन बच्चों को डाउट होगा वो डाउट फ्रेम कर सकते हैं। आई एम कंटिन्यूसली सीइंग द चैट बॉक्स आल्सो, राइट। और मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों के, जब मैं पूछता हूँ मुझे कमेंट चाहिए, अगर कहीं कुछ डाटा मिस होता है तो आप उस पर कमेंट जरूर करें। तो कंक्रीट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस दिस क्रस्ड स्टोन प्लस वाटर। इसके अलावा अगर कुछ और डाला जा रहा है बच्चे, कुछ भी अगर और ऐड कर रहे हैं केमिकल्स वगैरह, जिनको हम बोलते हैं एडमिक्सचर्स, राइट। तो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, जो एक बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल या बाइंडिंग एजेंट बोल दो, पेपर में ये तक पूछा हुआ है, राइट। और बच्चे ये जो हमारा सैंड है ये एक फिलर मटेरियल है, दिस इज अ फिलर मटेरियल। और सैंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सैंड को हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, तो इसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। FA का मतलब हो गया फाइन एग्रीगेट। और क्रस्ड स्टोन बच्चे, पेपर में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, कंक्रीट के अंदर वो इंग्रेडिएंट जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट को। तो सीमेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सीमेंट का काम होता है ये जो यहाँ पे और इंग्रेडिएंट्स है इनको आपस में बांध के रखना। अब सीमेंट ड्राई स्टेट में तो नहीं बांध सकता है, ऑफकोर्स हमें वाटर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट के अंदर कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। जब आप सीमेंट में पानी मिलाते हो तो उनमें केमिकल रिएक्शन सेटअप हो जाता है, जिसे आप हाइड्रेशन बोलते हो बेसिकली। तो ये जो मेरा क्रस्ट स्टोन है बच्चे, दिस क्रस्ट स्टोन इज नथिंग बट योर कोर्स एग्रीगेट, और ये वो वाला यहाँ पे इंग्रेडिएंट होता है जो स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा होता है कंक्रीट को। ये स्टेट जेई में पूछा हुआ सवाल है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन आपको सारी चीजों को गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, और वाटर, वाटर बच्चे जो हम ऐड करते हैं ना, वो दो रिक्वायरमेंट से ऐड होता है। एक हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस रखने के लिए, और दूसरा बच्चे वर्केबिलिटी, इसको मेंटेन करने के लिए। आपने नाम सुना होगा वर्केबिलिटी का भी। तो ये दो चीजों को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, कितना वाटर टू सीमेंट रेशियो होता है, मिनिमम कितना रखना चाहिए, कोड क्या बोलता है वो भी देखेंगे, राइट। अच्छा, अब बच्चे मैं यहाँ पे आता हूँ कि अगर मुझे कंक्रीट की, मैंने कंक्रीट बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीमेंट की, और सीमेंट में कौन सा यूज कर रहा हूँ, चलिए कुछ चीजें पहले मैं सीमेंट के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं सीमेंट की बात करूँ बच्चे, तो सीमेंट एक बाइंडिंग एजेंट है, जो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जैसे ओपीसी। ओपीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, राइट। पेपर में पूछा इसके कितने ग्रेड है, ओपीसी के कितने ग्रेड हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितने हैं ओपीसी के? अब देखते हैं कितने बच्चे सही यहां पे आंसर रिपोर्ट करते हैं। टोटल ग्रेड कितने हैं ओपीसी के? ग्रेड ऑफ ओपीसी, मुझे इसका आंसर बता दो फटाक से कमेंट करके कि ओपीसी के कितने ग्रेड है। नंबर ऑफ ग्रेड्स दैट ओपीसी हैव, रविंद्र कुमार विश्वकर्मा 3। चलिए, मैं चाहता हूं कि सेशन मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, राइट। तो जो बच्चे प्रेजेंट है ना, सभी का यहाँ पे कमेंट रिक्वायर्ड है। कमेंट तो कर ही सकते हो, इतनी कंजूसी नहीं करनी होती है, कमेंट कर सकते हो। तो बताओ मुझे कितने ग्रेड है। अच्छा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 3 ग्रेड होते हैं ना, वो गलत है। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अभी मैं देखो जितने बच्चे कमेंट करेंगे, फिर मैं ये बोलूंगा 90% जो जनता है ना वो गलत ही आंसर फ्रेम करेगी और कर रही है। देखो
ग्रेड ऑफ ओबीसी कितने बच्चे, इसके 5 ग्रेड हैं। कितने ग्रेड हैं इसके, 5 ग्रेड है। अब तुम बोलोगे कि सर हमने तो 3 ही पढ़े हैं। देखो पहला जो बच्चे इसका ग्रेड चलता है वो है ओपीसी 33 ग्रेड, जो ग्रेड 33 होता है, चलो मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53, ये तो सभी को पता होंगे। अभी देखो मजे वाली बात तो ये है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उन्होंने बोला कि ये जो ग्रेड 43 है इसमें ये 43 क्या शो करता है, द क्वेश्चन वाज दैट। अब तुम देखो किस लेवल का क्वेश्चन था, आर यू गेटिंग। ये जो नंबर है बच्चे 33, 43, 53, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट सीमेंट सैंड मोटर, जो हम एक मोटर बनाते हैं यहाँ पे, उस क्यूब की ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो कर रहा होता है आफ्टर 28 डेज। ठीक है, वो देखते हैं बच्चे मोटर किस तरह से तैयार करते हैं, वी विल सी। लेकिन पहला मेरा जो क्वेश्चन है, ग्रेड 5 ग्रेड होते हैं बच्चे, तो यहाँ पे नेक्स्ट है 43S और 53S, 43S और 53S। अब कितने ग्रेड हो गए यहाँ पे, टोटल ग्रेड कितने हो गए, 5 ग्रेड हो गए। टोटल ग्रेड कितने हैं, 5 ग्रेड है। अच्छा बच्चे ये वाला जो मेरा ग्रेड है ना, एस फॉर द स्लीपर, ये जो एस लगा हुआ है ना, ये स्लीपर के लिए होता है। ये जो हमारा इंडियन रेलवे है जिसमें हम ये स्लीपर कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चे, जो हम प्री टेंशन मेथड से हम स्लीपर्स बना रहे होते हैं, तो ये जो ग्रेड है ओपीसी 43S, ओपीसी 53S, ये इंडियन रेलवे यूज कर रहा है। और मैं आपको देखो, अब देखो आप चैलेंज भी कर सकते हो, किसी किताब में अगर डाटा गलत होगा तो पहले तो मैं यहाँ पे IS 456 में जो सीमेंट का आपको डाटा गिवन है बच्चे वो शो करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे डाटा शो करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, पहले मैं कुछ डाटा आप लोगों को शो करता हूँ। लेट मी शो यू सम डाटा, सो बी देयर। ये बच्चे देखो मैं IS 456 आप लोगों के सामने मैंने देखो इसको ओपन कर दिया, ये IS 456 है। ठीक है, ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसको कभी नहीं चुराया जा सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे। अगर नॉलेज शेयर करोगे तो और बढ़ेगा। IS 456 2000, ठीक है। अब देखो किसके लिए, प्लेन एंड रिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। अब मैं देखो ये चीजें तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं उस चीज के ऊपर आ रहा हूं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो पेपर में आपसे पूछी जाती है और जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, जिसमें बच्चे फंसते हैं और फंसते हैं और फंसते ही चले जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर फंसते हैं वो। अच्छा देखो सबसे पहले तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं सीमेंट वाला आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ देखो, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं है, तो मैं अभी आपको इसमें कुछ चेंजेस भी बताऊंगा। और जो जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो JNK के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं, चाहे वो यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, किसी भी स्टेट के हैं बच्चे, तो आप जरूर ये चीजों को एक बार क्रॉस चेक करें, आप देखें कि वाकई में ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कि नहीं हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आ रहा हूं बच्चे, पहला जो मेरा फॉर्मेशन है, ओके जस्ट होल्ड डाउन, मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ मेरा जो, ये देखो बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को हाईलाइट भी करके रखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। सी देखो ये है मटेरियल वर्कमैनशिप एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे ये तो पुराना कोड है बच्चे, नया नहीं है ये। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पंजाब स्टेट के हो तो डेफिनेटली आपसे कोड भी पूछे जा चुके हैं पेपर के अंदर कि कोड कौन सा है, देखना जरा बच्चे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये सीमेंट की बात है, मैं इसको थोड़ा वाइड भी कर देता हूं, थोड़ा ब्रॉड कर दे रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सीमेंट की बात करता हूं बच्चे, तो सीमेंट तो मेरा एक बाइंडिंग मटेरियल हो गया जो चीजों को आपस में बांधता है। और सीमेंट के पास कोहेसिव और एडहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होती है, वो आपस में भी बनता है, वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ भी बनता है। अगर आप सीमेंट में पानी मिलाओगे, क्या सीमेंट सेट नहीं होगा? तो ऑफ कोर्स बच्चे सेट हो जाएगा। अगर आप सीमेंट में सैंड रेत मिलाते हो, उसके साथ आप रोडी पत्थर जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं, क्रस्ट स्टोन, वो मिलाओगे, फिर पानी मिलाओगे, तब क्या वो सेट नहीं होगा, चीजों को हार्ड नहीं करेगा, आपस में बांधेगा नहीं, तब भी बांधेगा बच्चे। तो कोहेसिव और एडहेसिव दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो ये जो 33 ग्रेड है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रख सकते हो। IS जो कोड हमारे पास है वो है 269, 269, IS 269। OPC 33 का जो ग्रेड है वो है IS 269, 269। ठीक है, अगर मैं 43 ग्रेड की बात करूं बच्चे, इसका कोड है IS 8112, IS 8112। और ये 53 का जो ग्रेड है बच्चे वो है IS 12269। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो 3 ही दिए हैं, लेकिन अगर तुम अमेंडमेंट चेक करोगे बच्चे, क्योंकि हम OPC को और कहां यूज कर रहे हैं, क्योंकि तो जनरल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो OPC को तो भाई हम स्लीपर बनाने में भी यूज कर रहे हैं, राइट। और स्लीपर बनाने में जो हम अपना OPC यूज कर रहे हैं बच्चे, वो 43 ग्रेड है और वो 53 ग्रेड है, तो वो स्पेशल हमारा सीमेंट होता है जिसपे S यहाँ पे मेंशन किया गया है बच्चे। अच्छा यहाँ पे ना आपसे कोड पूछे, अब देखो यहाँ पे दिक्कत की बात देखो,
मैं खास कर ये पिन पॉइंट कर रहा हूं जो बच्चे पंजाब स्टेट के हैं। आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये कोड ध्यान में रखने हैं, राइट। आपको लिख के देता है कि जो आईएएस कोड आपका ओपीसी 43 ग्रेड को कंफर्म करता है वो कौन सा, बताओ। आईएएस कोड विच इज कंफर्मिंग ओपीसी 43 ग्रेड। अब बच्चे यहां पे गेस करेंगे। अब देखो ये तो पहले था, लेकिन 2015 में बच्चे जो अमेंडमेंट हुआ है मैं आपको बता दूं, तो ये तीनों, अब आपको 3 अलग अलग यहाँ पे कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये तीनों ही जो ओपीसी के ग्रेड है बच्चे, तीनों ओपीसी के ग्रेड एक ही कंक्रीट, सॉरी एक ही यहाँ पे आईएएस कोड के अंदर फ्रेम किए गए हैं बच्चे, और वो आईएएस कोड है आईएएस 269, और इसका नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है, इसका नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है। लेट मी टेल यू, यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट आल्सो। आप यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो कि ओपीसी ग्रेड्स एज पर अमेंडमेंट। तो आपको बच्चे जो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ग्रेड्स मिलेंगे वो आईएएस 269, पहले बच्चे अलग अलग कोड था। ओपीसी 33 के लिए आईएएस 269 कोड था, ओपीसी 43 के लिए आईएएस 8112 था, ओपीसी 53 के लिए आईएएस 12269 था। लेकिन अब ये अलग अलग कोड में रख के एक ही यहाँ पे कोड फ्रेम कर दिया गया, राइट। ये ध्यान रखना पहली चीज, कंफ्यूज मत होना बच्चे क्वेश्चन के अंदर। और बहुत सारे यहाँ पे आपको सीमेंट के टाइप मिलेंगे, राइट। जो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है। अच्छा अब इसमें भी देखो आपसे क्या पूछता है वो, अब इधर देखना, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, क्या मैं फ्लाई ऐश को यूज कर सकता हूं, क्या मैं फ्लाई ऐश को यूज कर सकता हूं कंक्रीट के अंदर। भाई हाँ, हम सीमेंट को जब रिप्लेस करते थे फ्लाई ऐश के साथ, फ्लाई ऐश एक पोजोलानिक मटेरियल था। अब इसमें बच्चे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, वो ध्यान देना जरा, कि जो फ्लाई ऐश को आपने यूज किया, राइट, पोर्टलैंड सीमेंट में, मतलब आपने कुछ सीमेंट का पार्ट रिप्लेस कर दिया और आपने फ्लाई ऐश डाल दिया, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्लाई ऐश है, दिस इज काइंड ऑफ द पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश, ठीक है। जो हमारा कोयला होता है, फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट से बच्चे वो जो वेस्ट निकलता है बाद में, वही हमारे पास फ्लाई ऐश होती है जनरली। तो फ्लाई ऐश कन्फर्मिंग टू ग्रेड 1 ऑफ आईएस 3812। तो मतलब कौन सा फ्लाई ऐश यूज कर रहे हो, ये आपको कोड बता रहा है, कौन सा ग्रेड 1 ऑफ द आईएस 3812 3812, ये जो कोड है ये बताएगा आपने ग्रेड 1 का फ्लाई ऐश यूज करना है। प्लीज रिमेंबर द नेम, ओके, पिन पॉइंट कर सकते हो, ओके। सो मे बी यूज्ड एज द पार्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आप ओपीसी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, और प्रॉपरली इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग होनी चाहिए ओपीसी के साथ, राइट। ये ध्यान रखना। इसके बाद बच्चे आपसे ये पूछा क्या मैं सिलिका फ्यूम यूज कर सकता हूं, अगर आपने नाम सुना है, कैन वी यूज द सिलिका फ्यूम। अभी चेक करो बच्चे, सिलिका फ्यूम भी ये कोड के अंदर फ्रेम है, और मेरा जो क्लॉज है वो है 5.2.1.2 जो सिलिका फ्यूम के लिए गिवन है बच्चे। यहाँ पे सिलिका फ्यूम को भी आप यूज कर सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो आपके सीमेंट को। तो कुछ यहाँ पे जो कोडल प्रोविजंस है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। देखो यहाँ पे बोल रहा है सिलिका फ्यूम कन्फर्मिंग टू अ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय द डिसाइडिंग अथॉरिटी। भाई जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो ये बताया कि आप सिलिका फ्यूम को यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितना क्वांटिटी में यूज करना है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बच्चे ये है, ये क्वेश्चन है जितने स्टार लगा सकते हो, यू कैन पुट अ नंबर ऑफ स्टार एज यू वांट। सो आई एम पुटिंग 5 स्टार हियर। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप बताओ कि सिलिका फ्यूम सीमेंट में आप कितना यूज कर सकते हो। अगर आप सीमेंट को रिप्लेस कर रहे हो सिलिका फ्यूम के साथ, तो आप कितना परसेंट यहाँ पे सिलिका फ्यूम यूज कर सकते हो बच्चे। तो आंसर है, देखो यहाँ पे ये जो सिलिका फ्यूम है, तो इट इज यूजुअली यूज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 to 10%, किसका, ऑफ द सीमेंट कंटेंट ऑफ अ मिक्स। एक मिक्स में जितना भी सीमेंट कंटेंट होगा उसका 5 से 10% कर लो बच्चे, उसका 5 से 10% जो भी यहाँ पे आपको केजी में वैल्यू मिलेगी, आप मैक्सिमम उतना सिलिका फ्यूम डाल सकते हो। आर यू गेटिंग। अगेन ये क्वेश्चन है, और मैं बोलता हूँ आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, और आप फिर ये रटते हो, आप देखते हो इस तरह के क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो रहे हैं। तो बच्चे कोडल क्वेश्चन है, 5 से 10%, रिमेंबर दिस वन। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट, ये मैं आपको कोड दिखा रहा हूं बच्चे। कोड का यहाँ पे आप मैजिक देखो, व्हाट इज द मैजिक ऑफ द कोड। अब बच्चे यहाँ पे ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेटाक्योलिन, तो आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, जैसे क्ले मिनरल्स होते हैं, क्योलिनाइट होता है, मोंट मोरिनाइट होता है, हेलोसाइट होता है। तो यहाँ पे मेटाक्योलिन, अगेन हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चे, यूज कर रहे हैं सीमेंट के अंदर, ठीक है। मतलब जो हम कंक्रीट बना रहे हैं बच्चे, हम कंक्रीट में मेटाक्योलिन को यूज कर रहे हैं एज अ पोजोलानिक मटेरियल। अब इसमें जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो मैंने हाईलाइट करी है बच्चे। देखो मेटाक्योलिन हैविंग फाइनेस बिटवीन, अगर उसकी फाइनेस इसके बीच में नहीं होगी फिर आप इसको यूज नहीं करोगे। तो स्पेसिफाइड किया गया है उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग होनी चाहिए, राइट। मेटाक्योलिन कुछ नहीं है बच्चे, आपका एक क्ले ही है,
ओके, फाइनेस बिटवीन 700 टू 900 केजी पर मीटर स्क्वायर, बस ये बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया कि मेटाक्यूलिन यूज इन कंक्रीट एज पोजोलैनिक मटेरियल हैविंग फाइनेस, कितना फाइनेस होगा, तो 700 से लेकर 900 मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब 1 केजी जो आपका ये मेटाक्यूलिन है वो कितना यहाँ पे सरफेस एरिया कवर करेगा, तो 700 टू 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। मे बी यूज एज किस तरह का मटेरियल बच्चे, पोजोलैनिक मटेरियल। आर यू गेटिंग? पोजोलैनिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनकी अपनी तो अकेले तो कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट? अगर आप फ्लाई ऐश को लोगे ना बच्चे और अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो उसमें कोई ऐसा कोहेसिव वाला आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलता और एडहेसिव वाला प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उस फ्लाई ऐश को या पोजोलैनिक मटेरियल को सीमेंट के साथ यूज करोगे बच्चे, फिर वो जो आपका पोजोलैनिक मटेरियल होता है वो भी यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव वाली प्रॉपर्टी फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। आर यू गेटिंग? तो बच्चे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चे, कि जो नोट में लिखा हुआ है और ऑलवेज जो नोट में चीजें लिखी हुई हैं तो ये पेपर में ऑलरेडी फ्रेम हो चुकी हैं। और मैं आपको खास कर बता दूं, अगर आप बच्चे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेस्ट वे है कि जो जेके एसएसबी में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे बच्चे आपके कंक्रीट से, बहुत लाजवाब क्वेश्चन थे। अगर आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेते हो तो डेफिनेटली पेपर में ऐसा कोई भी आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा, मतलब सभी क्वेश्चन आप इजीली हल कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेटाक्यूलिन इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे, कैल्सिनेशन ऑफ द प्योर और रिफाइंड क्यूलिनेट क्ले, मतलब ये आपका क्ले है जिसको कैल्सिनेशन क्या होता है बच्चे, गर्म करना होता है, हीट करना होता है बेसिकली, है ना। हम इसको हीट कर रहे हैं कितने टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ये 650 से 850 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद रखना टेम्परेचर को, 650 से 850 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी ग्राइंडिंग की जा रही है और फाइनेस कितना दिया जा रहा है बच्चे, 700 से लेकर 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। और मैं आपको बोल देता हूं ये जो मेरा आज का लेक्चर टोटली डिफरेंट होगा जितने भी आपको मेरे प्रीवियस आरसीसी के लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा लेक्चर टोटली यहाँ पे कोडल बेस्ड है, जो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे ग्राइंडिंग तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 700 से लेके बच्चे 900 मीटर स्क्वायर पर केजी ये आपको फ्रेम करना है, राइट। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मेरा बच्चे कोड तो वही है सेम, अब ध्यान रखना जरा। अब जो एग्रीगेट यूज किए जा रहे हैं, अब मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो बच्चे पंजाब के हैं, चाहे वो पंजाब जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हम क्या पढ़े। तो मैंने आपको बच्चे पहले भी बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग के मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो तो पेपर में रहेंगे, आप कोई सा भी पेपर उठा लो, आर यू गेटिंग? आप कोई सा भी पेपर उठा लो, जैसे आज एक आपका टाउन प्लानर वाला जो पेपर हुआ बच्चे, अगर आप उस पेपर को भी उठाओगे तो उसमें आपके जो मेजर सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आर यू गेटिंग? तो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो जो मेजर वाले सब्जेक्ट हैं, उसीलिए मैंने यहाँ पे आरसीसी को आपको डेमो देना सही समझा कि आप आरसीसी को कुछ पॉइंट्स देखो जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब बच्चे जो आप एग्रीगेट यूज करोगे कंक्रीट बनाने के लिए, वो कौन सा कोड है, कोड है IS 383। कौन सा कोड है, IS 383। डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, तो आपसे डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बिल्कुल यहाँ पे वन लाइनर है, तो आपसे कोई बहुत ज्यादा वो असिस्टेंट इंजीनियर या गेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा। लेकिन अगर आपने चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, क्वांटिटी आपने काफी ज्यादा स्टडी करी है, डेफिनेटली आप बेनिफिटेड रहोगे एग्जाम के अंदर, राइट। अच्छा, अब इसके साथ बच्चे अब मैं आ रहा हूं अपने फॉर्मेशन के ऊपर, जो मैं यहाँ पे नोट किया था। तो ग्रेड कितने बच्चे, ग्रेड है यहाँ पे 5। तो पहले ये अलग अलग ग्रेड थे, IS कोड जो OPC 33 के लिए था अलग था, 43 के लिए अलग था, 53 के लिए अलग था। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है बच्चे, तो ये जो IS 269 है, IS 269 है, इसमें ये तीनों ग्रेड ऑफ सीमेंट को फ्रेम कर दिया गया है। अब अलग अलग कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कोड के साथ प्रोसीड कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब इसमें अगर मैं बात करूं बच्चे, अब इसमें अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो ग्रेड होता है कंक्रीट का, अब सुनना जरा ध्यान से, मैं बात करता हूं यहां पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मैं बात करता हूं यहां पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ध्यान सुनना जरा, मैं बात कर रहा हूं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने ग्रेड है, कोड क्या बोलता है कितने ग्रेड है। मान लो अगर मैं यहां पे बात करता हूं M20, ये कुछ ऐसा दे दिया मैं, अब देखना कितने बच्चे फंसेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहां से M क्या है, व्हाट इज M, तो बच्चे मैं M बोलता हूं ये मेरा मिक्स है, राइट। M इज व्हाट, M इज मिक्स। और ये नंबर क्या है बच्चे, ये जो 20 है ये नंबर क्या है,
व्हाट इज दिस नंबर? तो बच्चे मैं इसको फ्रेम करता हूं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक compressive strength, characteristic compressive strength of, don't say concrete, this is the concrete cube after 28 days, बच्चे 28 दिनों के बाद, और जो किसमें मिलेगा आपको, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 28 दिनों के बाद बोले मतलब क्या है, आप इसको क्या 29वें दिन टेस्ट करोगे, 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको 30वें दिन टेस्ट करोगे, तो कोड ने इसके ऊपर भी लिमिट लगा के रखी है। कोड कौन सा है वो देखते हैं बच्चे, अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये जो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब को बच्चे फ्रेम कर रहे हैं, हम एक कंक्रीट का क्यूब बना रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे हम बहुत सारे क्यूब बनाते हैं, रियलिटी में बहुत सारे क्यूब बनाते हैं जहां पे हमारे पास ये बैचिंग होता है लैब के अंदर। तो बच्चे ये मेरा कंक्रीट का क्यूब है, गौर करना। और ये जो कंक्रीट का क्यूब बना बच्चे, इसकी जो डायमेंशन है 150 बाई 150 बाई 150, ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। ये 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस क्यूब को कितनी लेयर में फिल किया जाता है। इस क्यूब को, अगर ये मोल्ड है बच्चे, तो मोल्ड की इनर डायमेंशन है, तो इसको कितनी लेयर में फिल किया जाएगा, तो इसको 3 लेयर में फिल किया जाएगा। फर्स्ट लेयर इसको टैम्प करेंगे, ओके, सेकंड लेयर इसको भी टैम्प करेंगे, थर्ड लेयर इसको भी टैम्प करेंगे, तो 3 लेयर में इसको फिल किया जा रहा है, 3 लेयर्स। अब मुझे बताना कि ईच लेयर को आप कितना यहाँ पे टैम्पिंग ब्लोज दे रहे हो, ये मुझे बताओ। ईच लेयर्स टैम्प्ड, और ये नंबर ऑफ ब्लोज कितने हैं, फटाक से कमेंट करके बताओ कि ईच लेयर के ऊपर जो आप ये नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हो टेम्पिंग रॉड से। बच्चे जो टेम्पिंग रॉड हमारे पास है, इसका भी स्पेसिफिकेशन गिवन है आईएस कोड के अंदर। तो कौन से कोड के अंदर, दैट आई विल टेल यू। तो बच्चे जिसका एक एंड यहाँ पे बुलेटेड है, राइट, ये टेम्पिंग रॉड 16 mm डायामीटर की है, पेपर में सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। ये टेम्पिंग रॉड की जो लेंथ है बच्चे वो 600 mm है, और टेम्पिंग रॉड का एक एंड शार्प है, गलती से भी इस एंड से आप टेम्पिंग नहीं करोगे। ये एंड बच्चे इसका बुलेटेड एंड है या राउंडेड एंड है, तो जो एंड यहाँ पे राउंडेड है या बुलेटेड है आप उसी एंड से यहाँ पे टेम्पिंग करोगे। अदरवाइज अगर आप शार्प एंड से यहाँ पे ब्लोज दोगे तो यहाँ पे एग्रीगेट के टूटने फूटने के चांसेस हैं, और कंक्रीट के अंदर बच्चे एग्रीगेट ही होता है जो स्ट्रेंथ देता है। हाँ, एक बच्चे का आंसर है विके वर्मा 35 ब्लोज, यस वेरी गुड। तो 35 ब्लोज आप ईच लेयर के ऊपर दोगे, 35 ब्लोज दोगे और इसको यूनिफॉर्मली आप टैम्प करोगे, राइट। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस, अब मुझे बताओ ये जो मोल्ड होगा इसकी डायमेंशन में कितनी टॉलरेंस आप अलाउ करोगे। आपने कंक्रीट का मोल्ड तो देखा होगा बच्चे, अगर नहीं देखा मैं आपको दिखा देता हूँ, घबराओ मत। आई कैन शो यू द मोल्ड आल्सो। मैं आपको मोल्ड दिखा देता हूँ, घबराओ मत बच्चे। मैं आपको मोल्ड दिखा दे रहा हूँ, ये देखो जरा इधर, ये मैं आपको मोल्ड दिखा दे रहा हूँ बच्चे, ये देखो, ये मोल्ड सभी ने देखा होगा। इसको हम 3 लेयर में फिल कर रहे हैं, ये प्रूव्ड है 3 लेयर में फिल कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, ये कोड पे बता दूंगा कहां पे लिखा है कि इसको आपने 3 लेयर में फिल करना है, राइट। एक चीज तो बच्चे क्लियर है यहाँ पे, वन थिंग फॉर श्योर, ये हाइट कितनी है गौर करना, दिस इज 150, आर यू गेटिंग, दिस इज 150 mm क्यूब, राइट। अब इसकी ना टॉलरेंस पूछा हुआ है कि ये जो क्यूब है इसकी डायमेंशन में कितना यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। ये इनर डायमेंशन कितना है, कैन यू टेल मी। दिस इज 150, दिस इज 150, इज इट ओके। और हाइट कितनी है इसकी, इनर डायमेंशन है बच्चे 150 बाई 150 बाई 150, ये इनर डायमेंशन है। अब मुझे बताओ इसकी डायमेंशन में टॉलरेंस कितना है। चाहे आप जेके पीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेके एसएसबी के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे आप PSSB के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HPPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो बच्चे, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको परेशान करेंगे पेपर के अंदर, दिमाग घुमाएंगे। अब मुझे बताओ टॉलरेंस कितना है इसके अंदर। अच्छा चलिए, अब मैं इसका बच्चे आपको आंसर देता हूं, लेट मी गिव यू आंसर, और मैं आपको आंसर दूंगा यहाँ पे विद प्रूफ। और प्रूफ यहाँ पे मेरे पास है आईएस कोड, दैट इज IS 516, IS 516। और मैं यहाँ पे जब भी बात करूंगा तो यहाँ पे कोड के थ्रू ही करूंगा, क्योंकि कोड्स आर मस्ट रिक्वायर्ड। तो चलिए बच्चे देखते हैं, देखो ये जो मेरा कोड है, चलिए हम ज्ञान से एक नए भारत की निर्माण करेंगे, ये हमारा स्लोगन है कोड के ऊपर। हर कोड के ऊपर आपको एक स्लोगन भी मिलेगा बच्चे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे IS 516, राइट। और ये मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिखा है, आर यू गेटिंग।
तो IS 456 कभी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का प्रोसीजर नहीं बताता है, उसमें जनरल प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, राइट। अच्छा अब देखो जरा, अब मैं बच्चे उन चीजों के ऊपर आ रहा हूं जो हमारे से पेपर में पूछी जा चुकी हैं, जिनमें काफी सारे बच्चे फंसते हैं, राइट। तो मैं वही चीजों को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। मैं जो चीजें हाईलाइट की हूं बच्चे, मैं वही आपको शो कर देता हूं डायरेक्टली। ये देखो, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे साइज की बात करूं पेपर में, और बच्चे यहाँ पे बच्चे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि सर नहीं, ये साइज तो नहीं हो सकता, जो मोल्ड का साइज है वो फिक्स है, वो 150 बाई 150 बाई 150। अरे कोड में लिखा है भाई साहब, कोड बोल रहा है, आपको कोई यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करते हो बच्चे, जब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर अकॉर्डिंग टू दिस कोड, तो कोड कभी गलत नहीं होते। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, अच्छी बुक है, तो उसका भी रेफरेंस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने नोट्स पढ़े हो या कहीं से आपने कोई वीडियो देखा है जो ऑथेंटिक नहीं होगा और उसी को आपने सच मान लिया, तो ये दिक्कत की बात रहेगी। तो उसको जरूर बच्चे आपने वेरीफाई करना है और एक जागरूक उपभोक्ता बनना है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोले, देखो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमन। तो बच्चे जो टेस्ट स्पेसिमन जिनको टेस्ट करना है, जिससे आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी, उनका साइज क्या बच्चे? तो ये जो टेस्ट स्पेसिमेंस हैं, दीज माइट बी इन क्यूबिकल इन शेप। क्यूबिकल इन शेप बोले मतलब क्या है? वो क्यूब्स होंगे बच्चे, क्यूबाइड नहीं है, क्यूब्स होंगे। क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग होती है, राइट। तो ये क्यूब है, तो ये डायमेंशन क्या है? 150 बाई 150 बाई 150, और यहाँ पे लिखा है बच्चे 15 बाई 15 बाई 15, मतलब सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, सभी को ज्ञात है। अब देखो ये क्वेश्चन क्लियरली फ्रेम है बच्चे, क्लियरली फ्रेम, और ये स्टेट जेई के अंदर पूछा हुआ सवाल है, फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। मैं इतनी बार क्लासरूम में बताया हूं, इफ लार्जेस्ट नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर बच्चे कंक्रीट बनाने में जो एग्रीगेट हम यूज किए, कौन सा एग्रीगेट? कोर्स एग्रीगेट, ओके, जिसको हम रोडी पत्थर या क्रस्ट स्टोन बोलते हैं, ग्रेवल बोलो, राइट। जो हम कंक्रीट बनाने में बच्चे एग्रीगेट यूज किए, अगर एग्रीगेट का नॉमिनल मैक्सिमम साइज 20 mm से बड़ा नहीं है, 20 mm से छोटा है, क्लियरली लिखा है, इफ लार्जेस्ट नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कितना हो गया? 20 mm। अब ये मत बोलना सर एग्रीगेट लिखा है तो सैंड भी हो सकता है। अरे सैंड का साइज 2 सेंटीमीटर थोड़ी होगा, राइट। तो अगर कंक्रीट बनाने में जो एग्रीगेट यूज किए हैं, मैक्सिमम जो साइज है बच्चे वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, दैट इज 20 mm से छोटा है, तो जो आप यहाँ पे क्यूब बनाओगे वो 10 सेंटीमीटर साइड वाला, दैट इज 100 बाई 100 वाला क्यूब मे बी एडॉप्टेड एज एन अल्टरनेटिव। पेपर के अंदर ये स्टेटमेंट फ्रेम किया गया था और आपसे क्यूब डायमेंशन पूछा हुआ था, और बच्चे आगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आंसर रिपोर्ट करके आए, जो गलत था। आंसर था 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्लियरली वो कोडल स्टेटमेंट को लिख रहा है। ये लिखा हुआ था बच्चे, ये एज इट इज फ्रेम किया गया था क्वेश्चन में। इफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20 mm, 2 सेंटीमीटर नहीं लिखा था, 20 mm, देन द साइज ऑफ दिस कंक्रीट मोल्ड, और ये इनर डायमेंशन होती है बच्चे ये। तो आप जो यहाँ पे क्यूब भी बनाओगे वो कितना बनाओगे बच्चे? 100 है वाला, 100 mm बाई 100 mm बाई 100 mm, क्लियरली मेंशन है। तो एक तो क्यूब बनाए, दूसरा सिलिंड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेंस भी बनते हैं बच्चे। अगर हम ऐसा बोले हैं क्या भारत में, क्या इंडिया में क्यूब के अलावा हम सिलेंडर भी बनाते हैं? यस, वी आर टेस्टिंग द सिलेंडर्स आल्सो। और जबकि जो बच्चे हमें सिलेंडर से जो रिजल्ट्स मिलते हैं, दे आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द क्यूब्स, लेकिन स्टिल हम क्यूब्स रिजल्ट को ही प्रीफर करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। बने रहना, एंड तक बने रहना क्लास के अंदर, मैं बताऊंगा बच्चे सभी चीजें, सब कुछ डालूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है। देखो सिलेंडर टेस्ट यहाँ पे जो यूज किए जा रहे हैं, सिलेंडर स्पेसिमेन जो बना रहे हैं बच्चे, तो सिलेंडर का जो यहाँ पे बच्चे डायमीटर होता है, अगर मैं यहाँ पे साइड में फ्रेम करूं, अब मान लो ये सिलेंडर में बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये सिलेंडर का बच्चे जो भी डायमीटर होगा, इसका डबल इसकी लेंथ होगी। अगर सिलेंडर का डायमीटर 5 है बच्चे, तो इसकी जो लेंथ बोल दो, डेप्थ बोल दो, वो डबल होगा। और ये बच्चे ये खाली कंक्रीट तक ही पॉसिबल नहीं है, जब आप सॉइल में ट्राइक्शियल टेस्ट के साथ चलते हो बच्चे, जो आप सिलिंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन ट्राइक्शियल में तैयार करते हो बच्चे, उसका डायमीटर अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 37.5 mm, लेट इट बी 38 mm, तो उसका डायमीटर का डबल बच्चे हाइट होता है। स्टेट जेई में सवाल का क्वेश्चन था। अब तुम आंसर सोच सकते हो कि कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, और यकीन मानो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लिए एक तरह से संजीवनी है, क्योंकि अगर वहां से बच्चे 8 या 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपकी सिलेक्शन डिसाइडेड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 50 क्वेश्चन यहाँ पे किए आउट ऑफ 100 और आप सोचो कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बच्चे आपको सिलेक्शन के लिए ना दूसरों से थोड़ा हटके यहाँ पे
मार्क्स गेन करने होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि अगर मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन बना रहा हूँ तो हैव अ लेंथ कितना इक्वल टू ट्वाइस द डायमीटर लिखा हुआ है कोड के अंदर, और ये चीज तो बच्चे सॉइल में भी फ्रेम किया गया है, राइट। अब देखो ये पूरा दे शैल बी 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और कितने होंगे देखो यहाँ पे डाटा फिक्स हो गया 150 mm बच्चे इसका डायमीटर होगा सिलेंडर का, और 300 mm 150 का डबल कितना होगा 300 mm उसकी लेंथ होगी, यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है तो 15 सेंटीमीटर डाया है और 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। आप स्मॉलर टेस्ट स्पेसिमेन के साथ भी यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो बच्चे। तो जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने पहले वो मार्क करी है। अब चलिए अब ये लो, अब बच्चे ये लेते हैं जिन्होंने अभी आंसर भी किया है +2%, देखते हैं बच्चे। अब देखो क्यूब मोल्ड्स, जो हम क्यूब मोल्ड्स की बात कर रहे हैं बच्चे, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आई थिंक वो चलिए ठीक है वो हट चुका है यहाँ से। तो जो हम यहाँ पे मोल्ड बच्चे फ्रेम किए, ये वाला जो मेरा मोल्ड है बच्चे, ये किससे बना होगा, ये किससे बना होगा मोल्ड, तो ध्यान रखना जरा, मोल्ड किससे बना है। द मोल्ड शैल भी मेटल का भी हो सकता है, ये प्रिफरेबली स्टील, और कास्ट आयरन का भी हो सकता है, एंड स्टॉट इनफ टू प्रिवेंट द डिस्टॉर्शन, इतना मजबूत होना चाहिए कि डिस्टॉर्शन को सह पाए। क्योंकि जब आप यहाँ पे ब्लोज भी देते हो, ऑल्दो आप ब्लोज इस मोल्ड को नहीं मारते हो, आप तो यहाँ पे कंक्रीट के ऊपर देते हो, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए आपका, राइट। अच्छा अब इसके साथ बच्चे यहाँ पे द हाइट ऑफ द मोल्ड, बच्चे इसकी बात की जा रही है, हाइट ऑफ द मोल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस शैल बी द स्पेसिफाइड साइज, कितना बच्चे, जो हाइट ऑफ मोल्ड है, हाइट ऑफ मोल्ड आपका कितना यहाँ पे बढ़ सकता है +2 mm, सॉरी +0.2 mm, कितना बढ़ सकता है +0.2 mm, आर यू गेटिंग। तो कितना यहाँ पे साइज में वेरिएशन आपको दिया है, हाइट में +2 mm। अच्छा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बच्चे, तो ये वाला जो आपका साइड्स में वेरिएशन है, डिस्टेंस बोलने मतलब क्या है, एक साइड ये है बच्चे, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और ये कितना है 150, तो यहाँ पे भी कितना बच्चे वेरिएशन है, तो ये भी +0.2 mm है, आर यू गेटिंग। तो मेरे ख्याल से आप देखो थोड़ा समझो, जब तक आप कोड को नहीं पढ़ोगे ना बच्चे तो आपको दिक्कत रहेगी पेपर के अंदर, राइट। चलिए अब मैं कुछ और चीजें इस कोड से यहाँ पे लेके आया हूं आप लोगों के साथ। अब ये देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने आपको मोल्ड शो किया बच्चे, मैं एक बार आपको मोल्ड भी दिखा देता हूं, लेट मी शो यू मोल्ड अगेन, क्योंकि मोल्ड दिखाना आपको बहुत जरूरी है। ये देखो बच्चे मोल्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे मोल्ड शो किया बच्चे आप लोगों के लिए, ये जो मैंने यहाँ पे मोल्ड शो किया है, इस मोल्ड का अगर मैं ये फेस और ये फेस के बीच में एंगल की बात करूं कितना होगा, ये मैं तो बोलूंगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या इस मोल्ड को रिजेक्ट कर दोगे, क्या आप इस मोल्ड को यहाँ पे यूज नहीं करोगे कंक्रीट के क्यूब बनाने के लिए। अब कोड क्या बोलता है, अब ये देखो ना, व्हाट कोड इज सेइंग हियर। अब ये देखो कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि जो आप मोल्ड बच्चे यूज किए हो ना, जो इंटरनल फेसिस हैं अंदर वाले, एंड बिटवीन द इंटरनल फेसिस एंड टॉप एंड बॉटम प्लेन्स ऑफ द मोल्ड शैल बी 90 डिग्री प्लस माइनस, ध्यान रखना बच्चे 90 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एग्जैक्टली हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वर्क में 100% क्वालिटी कंट्रोल कभी नहीं मिलता, कोड भी बोल रहा है, टॉलरेंस दे रहा है कोड भी। तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, बढ़ भी सकता है बच्चे इससे एंगल, और इससे कम भी हो सकता है 89.5 डिग्री भी हो सकता है, ये टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस ध्यान रखना बच्चे, राइट। ओके सॉरी। अब देखो ये वाला, अब जो सिलिंड्रिकल मोल्ड बनते हैं, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से जेके एसएसबी में इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, अभी मैं अगर गलत नहीं हूं, क्योंकि अभी काफी सारा ये पेंडिंग पड़ा हुआ है जेके एसएसबी में भी, जो एग्जाम नहीं हो रहे हैं वहां पे। तो द सिलिंड्रिकल मोल्ड शैल बी ऑफ मेटल, ये मेटल से बनेंगे जिनकी थिकनेस 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, आर यू गेटिंग। जो आप सिलिंड्रिकल मोल्ड यहाँ पे यूज कर रहे हो सिलिंड्रिकल स्पेसिमन ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए, वो मोल्ड की थिकनेस कम से कम 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा इसके साथ ये देखो बच्चे, ये भी पेपर में पूछा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट की हैं चीजें सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो टेम्पिंग बार, जो बार बच्चे आप यूज करते हो यहाँ पे कंक्रीट को टेम्प करने के लिए, जब आप यहाँ पे कंक्रीट भरते हो बच्चे लेयर में, ये एक साइड इसका बुल्टेड होता है जो हमें यहाँ पे यूज करना होता है, ये सॉलिड रॉड होती है ना, और इसके ऊपर ग्रेजुएशन भी हो सकती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्लम्प टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो वही रॉड हमारे पास होती है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे सरफेस पे ग्रेजुएशन भी हो सकती है। ये एंड बच्चे इसका राउंडेड है और आपने हमेशा राउंडेड एंड से ही इसकी कंक्रीट को टेम्प करना है बेसिकली। देखो यहाँ पे डायमीटर कितना गिवन है 16 mm, 16 mm डाया की रॉड है। लेंथ कितना है बच्चे इसका 600 mm, 0.6 मीटर लॉन्ग एंड बुलेट पॉइंटेड एट द लोअर एंड। ये बुलेट पॉइंटेड है जिसको मैंने राउंडेड बोला हुआ है। फाइन। अच्छा इसके साथ अगर मैं बात करूं बच्चे, ये देखो अब अगर कहीं आपसे कोई कंट्राडिक्शन करता है कि बताओ कहां पे लिखा है कि जो आप कंक्रीट का मोल्ड फिल करोगे 3 लेयर में। बच्चे एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंक्रीट शैल बी फिल्ड इनटू द मोल्ड इन लेयर्स अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर डीप। अच्छा कंक्रीट मोल्ड की हाइट कितनी थी 15 सेंटीमीटर। अगर तुम उसको 5 सेंटीमीटर डेप्थ की लेयर में फिल करोगे तो कितनी लेयर भरी जाएंगी, 3 लेयर बनेंगी। आर यू गेटिंग? तो यहां से बच्चे ये भी फ्रेम हो गया कि 3 लेयर्स में उसको फिल किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं ना कोड को यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, सारा कोड हम पढ़ डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कोड का। अब देखो ये जो क्यूबिकल वाले स्पेसिमेन है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो कंक्रीट क्यूब्स के ऊपर ही आता है। मतलब हम क्यूबिकल यहाँ पे मोल्ड यूज किए और उससे हमने कंक्रीट का क्यूब बनाया बच्चे। तो इन केस ऑफ द क्यूबिकल स्पेसिमेन इन नो केस, किसी भी हालात में जो कंक्रीट है सब्जेक्टेड टू लेस देन 35 स्ट्रोक्स पर लेयर, मतलब किसी भी हालात में कंक्रीट क्यूब जो 150 बाई 150 बाई 150 वाला आपने बच्चे यहाँ पे 3 लेयर में फिल किया, ईच लेयर पे जो ब्लोज होंगे वो 35 ब्लोज हैं, 35 स्ट्रोक्स पर लेयर। अगर कोई बच्चे, कोई जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्यार स्टूडेंट्स जो वर्किंग भी हैं, जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, चाहे वो पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि हमारा बैच चला हुआ है बच्चे, तो मैं बोल देता हूँ, या जो बच्चे प्राइवेट जॉब में भी होंगे, आप जरूर चेक करें कि अगर ये 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब फिलिंग किया जा रहा है, चाहे वो साइट पे है चाहे वो लैब पे है, तो बच्चे आप जरूर चेक करें कि वो नंबर ऑफ ब्लोज कितने दिए जा रहे हैं। और यकीन मानिए मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पे जो ब्लोज लेके चलते हैं वो 25 होते हैं। अगर अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाएगा या एक ट्रेंड पर्सनल्स होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ब्लोज होंगे वो 35 दिए जा रहे होंगे, राइट। ये ध्यान रखना 35 ब्लोज है, और आप दिखा भी सकते हो कि कोड में मेंशन है 35 ब्लोज आपने पर लेयर पे देने हैं। किसके लिए? 15 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, और 25 स्ट्रोक्स पर लेयर फॉर द 10 सेंटीमीटर क्यूब। अरे जो हम 100 mm 100 बाई 100 बाई 100 वाला बच्चे जो हम क्यूब बनाए हैं वो हम तभी बनाएंगे अगर नॉमिनल मैक्सिमम साइज कंक्रीट बनाने के लिए जो एग्रीगेट है वो 20 mm से छोटा है, कोई भी पार्टिकल साइज 20 mm से बड़ा नहीं है। फिर आप यहाँ पे 100 बाई 100 बाई 100 का क्यूब बनाओगे, उसे भी आप 3 लेयर में फिल करोगे, और बच्चे ईच लेयर को आप 25 टाइम करोगे, ना कि 35 टाइम्स। ये ध्यान रखना। अच्छा सेकंड बच्चे, अब ये लो, ये भी था पेपर के अंदर क्वेश्चन जो आपको फंसाया एग्जामिनर ने कि अगर मैं सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन भर रहा हूं, क्योंकि कंक्रीट के बच्चे हम यहाँ पे जो स्पेसिमेन बना रहे हैं वो क्यूबिकल भी हैं और वो सिलिंड्रिकल भी है। अगर वो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन होगा तो बताओ नंबर ऑफ ब्लोज आपने कितने देने? द क्वेश्चन इज दैट। मैं हटा देता हूं पहले ये। तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने बच्चे? नंबर ऑफ ब्लोज बच्चे 30 से कम नहीं होने चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 30। एवरीथिंग इज रिटन ऑन दिस IS 516, 516 के ऊपर सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं वो चीजों के साथ आ रहा हूं जो पेपर में ना फ्रेम की जाती है, जैसे आप पेपर ओपन करते हो और आपको लगता है यहाँ पे कि नहीं ये जो मेरा पार्ट है सीटी वाला या जो मेरा आरसीसी से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं ये मैं कर लूंगा, ये कर लूंगी। लेकिन बच्चे जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो वहां पे कुछ और ही डाटा वो पूछ रहा होता है और आप आंसर कुछ और ही करके आते हो, समझ रहे बात को। और जब आप आंसर की देखते हो तो फिर आप हक्के बक्के रह जाते हो कि नहीं मैं तो रेस में हूं ही नहीं। और ये सभी के साथ होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप कभी भी चीजों को पढ़ो तो मुझे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट पेस्ट की हम कैपिंग करते हैं जो 1.5 से लेकर 3 mm थिक मेरा यहाँ पे नीट सीमेंट पेस्ट होता है। अच्छा इसके अब मैं कुछ चीजें और यहाँ पे फ्रेम करता, ये देखो बच्चे, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं कि वो खाली अपनी स्टेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे पेपर निकल जाएगा, बच्चे बहुत बड़े भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में हो, और इस भ्रम से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता सिवाय यूरोपीडिया के या इंजीनियर्स करियर पॉइंट के। मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ, राइट। क्योंकि बच्चे जब तक आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, यकीन मानिए आप पेपर को यहाँ पे नहीं हिट कर सकते हो। अगर पेपर को आपको बिल्कुल यहाँ पे क्रैक करना है और आपको यहाँ पे चाहिए जॉब सिलेक्शन लाइफ सेट करनी है, तो डेफिनेटली आपको अलग अलग तरह के बच्चे क्वेश्चंस लगाने हैं। और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लगाने का मतलब क्या है कि पहले सबसे पहले ये चेक करो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे सेट किए, क्या आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अपनी स्टेट के गो थ्रू कर चुके हो सारे क्वेश्चन, गो विद द अदर स्टेट्स आल्सो। कभी भी ऐसा मत करना बच्चे कि आपने खाली अपने स्टेट के ही यहाँ पे एमसीक्यूज लगाए हैं, दूसरी स्टेट के आपने एमसीक्यूज नहीं किए।
बच्चे वो सिलेबस तो सेम ही है, पूरे भारत में, इंडिया में सिलेबस तो सेम ही रहता है। हाँ, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन आपने वैसे ही लगाने होते हैं। अब देखो ये क्यूरिंग के ऊपर क्वेश्चन था, अब देखो यहाँ पे किस तरह से एग्जामिनर फंसा रहा है आपको, और यकीन मानो कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे फंसे होंगे। जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, डेफिनेटली दे कैन आंसर, ही और शी माइट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ये बोला टेस्ट स्पेसिमन शैल बी स्टोर्ड इन प्लेस। जो टेस्ट स्पेसिमन है मतलब जो कंक्रीट के क्यूब बच्चे आपने बनाए, स्पेसिमन एक क्यूब होता है और एक सैंपल में 3 स्पेसिमन होते हैं। एक सैंपल की बात करें बच्चे, अगर मैं सैंपल लिखता हूं ना कि मेरे पास एक सैंपल है, तो एक सैंपल में बच्चे 3 यहाँ पे स्पेसिमन होते हैं या 3 क्यूब होते हैं, कुछ भी बोल लो। तो क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3, एक क्यूब एक स्पेसिमन, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो टेस्ट स्पेसिमन आप स्टोर कर रहे हो बच्चे, ऐसी जगह स्टोर करोगे फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन, जहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। स्टोर करने की बात कर रहा है बच्चे, राइट। इन मॉइस्ट एयर एट लीस्ट, अगेन पेपर में पूछा है, ऐसी भी जगह आप स्टोर नहीं करोगे जहां पे आपको मतलब प्रॉपर यहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम सनलाइट है और बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपसे फ्रेम किया गया था क्वेश्चन के अंदर, बताओ जब आप कंक्रीट का क्यूब यहाँ पे टेस्ट करते हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 90%। तो बच्चे मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आप ऐसे ध्यान रखो कि जो कंक्रीट का क्यूब है ना, उसका 90% पोर्शन पानी में डूबा होना चाहिए। मैंने ऐसे याद रखा है, हाउ टू रिमेंबर, हाउ यू कैन आल्सो रिमेंबर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना बचे? 90%। और ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द दिस एयर, वाटर वेपर्स, राइट। 90%, ये ध्यान रखना कितना? 90%, राइट। और किसकी बात हो रही है? कंक्रीट क्यूब की। और देखो टेम्परेचर कितना है, अब ये लो, अब टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे गौर करना बच्चे जरा। अब टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री फॉर द 24 आवर्स, 24 घंटे तक तो आप उस कंक्रीट को मोल्ड के अंदर रहने दोगे। टेम्परेचर रेंज देख लो बच्चे, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब पेपर में पूछा हुआ था टेम्परेचर का, सॉरी ये आर का वेरिएशन। अच्छा, आपने 24 घंटे में मोल्ड को नहीं हटाया, आपने 24 आवर्स मतलब अभी कास्ट किया आपने 5:30 बजे जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ, तो कल ठीक 5:30 बजे आपको वो मोल्ड को खोलना है और जो कंक्रीट का क्यूब है बच्चे उसको फ्रेश वाटर में रखना है। अगर आप कल शाम को 5:30 बजे उसको ओपन ना कर पाए, मोल्ड को आप नहीं हटा पाए, कंक्रीट क्यूब को आप अलग नहीं कर पाए, तो टॉलरेंस कितना? तो इसका क्या मतलब है, क्या वो क्यूब मेरा यहाँ पे खराब हो गया? समझ रहे बात को? तो कोड बोलता है कि प्लस माइनस हाफ आवर फ्रॉम द एडिशन ऑफ द वाटर टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, सैंड और आपका बच्चे जो बजरी होती है, जिसको आप बजरा भी बोलते हो, जिसको हम कोर्स एग्रीगेट या क्रस्ट स्टोन बोलते हैं, तो इनको पहले बच्चे हम ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं। ऐसा नहीं हमने इकट्ठा डाला और पानी डाल दिया फिर मिक्सिंग कर लें। तो पहले हम ड्राई मिक्सिंग करेंगे, आफ्टर दैट हम वाटर ऐड करते हैं, वेट मिक्सिंग होगी, उसके बाद वो मेरा जो तैयार मिक्स होगा, मिक्स बनके जो तैयार होगा, उसको मैं यूज करूंगा अपने सेक्शन के अंदर। तो कोड बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्लस माइनस हाफ आवर की टॉलरेंस लेके चलो, ये ध्यान रखना। ओके, जब आपने वाटर ऐड किया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, इसके साथ बच्चे यहाँ पे अब आप क्या करोगे? आफ्टर 24 आवर्स यू आर रिमूविंग, आप क्या कर रहे हो? आप मोल्ड को हटा दे रहे हो। यहाँ होल्ड डाउन, आप बच्चे मोल्ड को हटा दोगे यहां से, राइट। अब देखो इसके साथ, अब ऐसा नहीं है आपने कंक्रीट का क्यूब पानी में डाला हुआ है, ये आपने कंक्रीट का क्यूब है बच्चे, ये पानी में डाला हुआ है। देखो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे कोडल प्रोविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ध्यान देना जैसे। ये कंक्रीट का क्यूब है, ओके। इसको आपने क्या किया बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पे कोई टब है जिसमें पानी है, जिसे काइंड ऑफ द वाटर बाथ, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर बाथ। और बच्चे हम इस वाटर बाथ का टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सर्दी का मौसम होगा, विंटर होगा, तो इसमें ये एक रॉड डाली जाएगी जो पानी को गर्म करती है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, राइट। अब ऐसा भी नहीं होगा बच्चे कि आपने ये जो कंक्रीट का क्यूब इसमें डाला हुआ है बच्चे, आप पानी आज डाले और लगभग आप यहाँ पे 15 दिन बाद आ रहे हो फिर से इसको चेक करने के लिए, पानी को बदलने के लिए। फ्रीक्वेंट इंटरवल के ऊपर वाटर को आपने यहाँ पे चेंज करना है। स्टेग्नेशन वाटर मतलब जो आपका खड़ा हुआ पानी है उसमें आपने इसको प्लेस नहीं करना है। तो कोड बोलता है कि एवरी 7 डेज, हर 7 दिन के बाद आप ये पानी चेंज करोगे और फ्रेश वाटर इसमें डालोगे। अगेन जो टेम्परेचर यहाँ पे फ्रेम किया गया 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, चेक कर लो बच्चे। ये वाला जो मैं फॉर्मेशन अभी आपको वर्बली बताया हूँ, द वाटर
और solution in which the specimens are submerged shall be renewed every 7 days. हर 7 दिन के बाद। ये भी एक तरह से क्वेश्चन हो गया बच्चे कि कितने टाइम के बाद आपने जो कंक्रीट का क्यूब उस वाटर बाथ में रखा है तो पानी को चेंज करना है। हर 7 दिन बाद आप क्या करोगे बच्चे, वाटर को चेंज करोगे। ये कोड बोल रहा है बच्चे, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, कोड का स्टेटमेंट है। और कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, अगेन टेम्परेचर बच्चे वही है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग? अब जो स्पेसिमेंस होंगे बच्चे वो उनको आप अलाउ नहीं करोगे ड्राई रहने के लिए। वो स्पेसिमेन एक ही कंडीशन में ड्राई होंगे जब आप उनको टेस्टिंग के लिए लाओगे, तब उनके सरफेस को एक कॉटन के क्लोथ से, साफ क्लोथ से उनको साफ किया जाएगा। कोई भी सरफेस के ऊपर बच्चे यहाँ पे पानी नहीं रखा जाता, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, राइट। अच्छा, दूसरा यहाँ मेकिंग एंड क्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड। अब कैसे किया जाता है, अब ध्यान रखना बच्चे, ये जो आप 150 बाई 150, आप गौर से सुनना जरा, ये जो आप 150 बाई 150, 150 बाई 150 बाई 150, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये जो बच्चे आप यहाँ पे मोल्ड यूज किए, मोल्ड का ये इनर डायमेंशन है, ये आप कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज किया, ऑफ कोर्स बच्चे वो 20 mm साइज से बड़ा होगा। अगर वो 20 mm साइज से छोटा होता तो यहाँ पे 100 बाई 100 बाई 100 था। अब कोड बोल रहा है कि मैक्सिमम 38 mm तक। अगर 38 mm से बड़ा एग्रीगेट हो गया, फिर आपका ये वाला जो मोल्ड होगा ना, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। आर यू गेटिंग? तो क्लियरली लिखा हो बच्चे, देखो, मेकिंग एंड क्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड। ये बोल रहा है कि दिस क्लॉज डील्स विद द प्रोसीजर फॉर मेकिंग एंड क्यूरिंग compression test specimens of concrete sampled during the progress of the construction। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि जो हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स या सैंपल हम भरते हैं, ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट में कंक्रीट मेरे पास है, जिसको हम एमक्यू बोलते हैं, क्यूबिक मीटर में। उसके बिहाफ के ऊपर बच्चे यहाँ पे अलग अलग सैंपल्स फ्रेम किए जाते हैं, राइट, साइड्स के ऊपर। तो बच्चे यहाँ पे वेयर इन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड द 38 mm। ये फिगर इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो आपका मोल्ड है, ये मैक्सिमम कितना साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए वैलिड है, आंसर है 38 mm के लिए। आर यू गेटिंग? तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको बुक्स में नहीं लेंगे। अब देखो, क्यूरिंग का मैंने आपको बता ही दिया। अब क्यूरिंग में आप क्या करते हो बच्चे, आप वाटर सप्लाई करते हो, ठीक है, आपको वाटर सप्लाई करना। और मैं जल्दी से देख लेता हूं अगर कहीं और, हाँ, यहाँ पे भी किया बच्चे, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अब बच्चे यहाँ पे देखो जरा, टेस्ट फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट स्पेसिमेन। अब यहाँ पे जो चीजें पूछी जा रही है वो एक तो अपरेटस में मैं टेस्टिंग मशीन की बात करूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो अगर मैं परमिसिबल, जो मेरा यहाँ पे लोडिंग मशीन है, अगर मैं उसमें परमिसिबल की बात करूं, मतलब जो लोड है ना वो कितना कम ज्यादा हो सकता है, what is the maximum value of the load that we have, or what is the error that you can allow in the load, right? The permissible error shall not be greater than plus minus 2% of the maximum load। बच्चे, जो भी यहाँ पे लोड आपने कंक्रीट के क्यूब के ऊपर अप्लाई किया, ऑफ कोर्स एक तरह से यूनिएक्सियल कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगता है सीटीएम से, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। यूनिएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस के अलाउंग ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा होता है, और जिस भी लोड पे कंक्रीट का क्यूब फेल होगा वो मेरा फेलियर लोड कहलाएगा। तो बच्चे, वो जो फेलियर लोड हमें मिला, उस फेलियर लोड में आप कितना वेरिएशन अलाउ कर सकते हो, कि फेलियर लोड इतना आपका ज्यादा हो सकता है, फेलियर लोड आपका इतना कम हो सकता है। तो वो जो भी फेलियर लोड होगा उसका 2% कर लो बच्चे, उतना उस 2% में आप वैल्यू ऐड कर लो। सेम एग्जांपल मान लो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे मुझे फेलियर लोड मिला, सेम एग्जांपल 100 किलो न्यूटन, सिर्फ समझने के लिए बच्चे, तो 100 किलो न्यूटन का 2% कितना हो गया, 2 हो गया क्या, 2 किलो न्यूटन। तो ये जो मेरा फेलियर लोड है वो 102 किलो न्यूटन भी हो सकता है, और ये 100 में से 2 घटा दो बच्चे, 98 किलो न्यूटन। इसके बीच में आपको अगर लोड मिल रहा है देन इज ओके, मतलब ये वेरिएशन है जो हम अलाउ कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? अच्छा, इसके साथ जो पेपर में आपसे चीज पूछी जाती है, अब ध्यान रखना बच्चे, ये आ चुका है पेपर के अंदर, क्वेश्चन फ्रेम किया जा चुका है। अब तुम देखो किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के अंदर, फाइन। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं गो थ्रू करोगे, आपकी आंखें नहीं ओपन होने वाली, नहीं खुलने वाली, राइट। और बच्चे देखो, प्रेपरेशन दोनों को हमें साथ साथ करना है, मिलके करना पड़ेगा। खाली हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको भी चीजें पढ़नी है बच्चे, क्योंकि जब तक आप चीजों को याद नहीं रखोगे, पढ़ोगे नहीं, और आप डिटर्मिनिस्टिक नहीं बनोगे, आपको चीजों को और खोजना है,
तब तक यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन डिफिकल्ट रहता है, चाहे वो किसी भी बच्चे की बात हो। तो हमें अपने एम को फिक्स करना है कि हमारा जो एम है बच्चे वो है यहाँ पे सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे दिन रात एक करके स्टडी करनी है, स्मार्टली काम करना है। ओके, अब चलिए बच्चे देखो, एज एट द टेस्ट मतलब जब आप यहाँ पे कंक्रीट के क्यूब को टेस्ट कर रहे हो वो एज कितनी, आर यू गेटिंग? क्योंकि बच्चे हम यहाँ पे 7 डेज पे भी कंक्रीट का क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे 28 डेज पे भी कंक्रीट का क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, और इवन आप 3 डेज पे भी कंक्रीट का क्यूब टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि बच्चे हम ये चेक करना चाहते हैं कि कंक्रीट क्या स्ट्रेंथ गेन भी कर रहा है एज पर द रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमें चाहिए होता है, राइट? अब देखो यहाँ पे जो मैंने हैच किया बच्चे, यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया है, वेयर इट मे बी नेसेसरी, जब भी ये नेसेसरी हो कि आपको यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ डाटा चाहिए टू ऑब्टेन अर्ली स्ट्रेंथ, जल्दी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, टेस्ट मे बी मेड एट द एज ऑफ 24 आवर्स, मतलब आप 24 घंटे बाद भी यहाँ पे सीटीएम में टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, और प्लस माइनस हाफ आवर, 24 आवर में आप आधा घंटा बच्चे ऐड कर लो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, 72 आवर्स 3 डेज पे भी टेस्टिंग है बच्चे, तो यहाँ पे टाइम का वेरिएशन कितना है, प्लस 2 आवर्स। प्लीज रिमेंबर 72 आवर्स के लिए प्लस 2 आवर्स है और 24 आवर्स के लिए प्लस हाफ आवर्स है। कम से कम आपने 3 स्पेसिमेन, एटलीस्ट 3 स्पेसिमेंस, प्रेफरेबली फ्रॉम द डिफरेंट बैचेस, जितने भी बैचेस आएंगे कम से कम आपने 3 स्पेसिमेंस, 3 स्पेसिमेन कितने हो गए बच्चे, एक सैंपल हो गया, ये तो आपने जरूर ही यहाँ पे पिक करना है, राइट? चलिए बाकी मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं आप। तो इसमें देखो और भी चीजें, हाँ एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा हुआ था, मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था बेसिकली पहले। अब जब आप बच्चे सीटीएम में कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हो तो किस रेट के साथ अप्लाई किया था, रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली किस रेट के साथ, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है? एक मिनट में 140 किलोग्राम का लोड एक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के ऊपर, तो टोटल एरिया कितना है, 15 बाई 15 कर लो, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर सेम एग्जांपल अगर 5 मिनट तक ये टेस्ट चला है तो अगर 1 मिनट में इतना लग रहा है तो 5 मिनट में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो लोड आपको मिल जाएगा। समझ रहे बात को? और ये तो यूनिट एरिया के ऊपर आपने अप्लाई किया, फाइन। और जो यहाँ पे आपने 3 क्यूब भी बच्चे टेस्ट किए तो उन 3 क्यूब की जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी बच्चे वो 15%, उसका प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होगी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपने क्या किया बच्चे, 3 क्यूब यहाँ पे टेस्ट किए, 3 क्यूब की अलग अलग स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, ऑफकोर्स आपको कभी भी सेम स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, अगर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि सभी क्यूब का एक जैसा स्ट्रेंथ आ गया, अलग अलग स्ट्रेंथ होगा। और स्ट्रेंथ अलग अलग होने का मतलब क्या कि क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो जो आपने 3 क्यूब टेस्ट किए जिनका आपको अलग अलग स्ट्रेंथ मिला, तो जब आप उन तीनों क्यूब की एवरेज स्ट्रेंथ लिखते हो, मान लो पहले क्यूब का स्ट्रेंथ मिला x, दूसरे क्यूब का स्ट्रेंथ मिला y, तीसरे क्यूब का स्ट्रेंथ मिला z, तो जब तीनों क्यूब की एवरेज स्ट्रेंथ लिखते हो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चे ये जो एवरेज स्ट्रेंथ है ना, इस एवरेज स्ट्रेंथ को अगर आप चेक करोगे इसका 15% कर लो, इसका 15% कर लो, ठीक है? कर लिए 15% एवरेज स्ट्रेंथ का, और वो एवरेज स्ट्रेंथ में आप 15% ऐड भी कर लो, सब्ट्रैक्ट भी कर लो, तो किसी भी क्यूब की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, किसी भी क्यूब की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो एवरेज स्ट्रेंथ की प्लस माइनस 15%। सेम एग्जांपल, एवरेज स्ट्रेंथ आया, आई थिंक मुझे ना यहाँ पे थोड़ा अलग से आपको शो करना पड़ेगा, ये मान लो इधर देखो जरा, मैं ये थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3। पहला क्यूब बच्चे टेस्ट किया, मुझे जो यहाँ पे लोड मिला, सेम एग्जांपल, ये जो स्ट्रेंथ मिली मुझे, मान लो वो मिला मुझे 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अंडरस्टैंड करना बच्चे। दूसरा मुझे 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तीसरा मुझे 28.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होगी जो हमें मिली यहाँ पे क्यूब की। अगर मैं एवरेज लिखना चाहता हूँ तो 28 प्लस 27.5 प्लस 28.1। अब ये मत बोलना कि सर ये डाटा कहाँ से आ गया, तो हमने टेस्टिंग किया है, हमें जो भी स्ट्रेंथ मिला होगा मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया बच्चे। तो ये जो भी यहाँ पे एवरेज स्ट्रेंथ आया बच्चे, मान लो ये एवरेज स्ट्रेंथ आया, सेम एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल वाई, तो इस एवरेज स्ट्रेंथ का 15% कर लो, 15% ऑफ वाई, तो उस एवरेज स्ट्रेंथ में जोड़ भी दो, उस एवरेज स्ट्रेंथ से घटा भी दो। आर यू गेटिंग? और अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं यहाँ पे, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आ रही है बच्चे 28 प्लस 27.5 प्लस 28.1 डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आ रहा है 27.87।
ये जो y मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे, ये एवरेज स्ट्रेंथ आ रहा है 27.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये एवरेज स्ट्रेंथ आया। अब इसका 15% कर लो बच्चे। एवरेज स्ट्रेंथ का अगर मैं 15% करूंगा तो 0.15 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4.18 आया। 15% करने पे 4.18 आया। तो बच्चे एक बार 4.18 आप जोड़ लो किसमें, 27.87 में 4.18 बच्चे आप जोड़ लो तो ये 32.05 आया बच्चे। जब आपने ऐड किया बच्चे प्लस 15% किया, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे बच्चे, इसमें से 27.87 में से जब 4.18 बच्चे आप घटा रहे हो तो ये आ रहा है 23.69 और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो बोलने का मतलब क्या है बच्चे, इंडिविजुअल क्यूब की जो स्ट्रेंथ है ना, किसी भी इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ 32.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो किसी की भी ज्यादा नहीं है। और किसी भी क्यूब की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ 23.69 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम भी नहीं हो सकती है, किसी की कम भी नहीं है। अगर ये वाला आपका क्लॉज फुलफिल हो रहा है, इट मीन जो भी आपने कंक्रीट के क्यूब यहाँ पे टेस्ट किए वो सारे के सारे सही है। आर यू गेटिंग? तो बच्चे ये हम टेस्ट बेसिकली लेके चलते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कंक्रीट की टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें कोडल प्रोविजन सारे फॉलो करने होते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना। अब चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अब देखो 3 लेयर में फिल किया, ये मैंने आपको बता दिया अभी, और कितना टाइम करना है ये भी हमने देख लिया बच्चे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने आपसे बात करी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज द तो जैसे हमने M20 की बात करी बच्चे, अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट में अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ जस्ट होल्ड ऑन, तो बच्चे अगर आप आईएस कोड देखोगे ना, तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग ये जो मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसको यहाँ पे 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकंड है बच्चे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और तीसरा यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब ये ध्यान रखना कि हमारा ये जो IS 456 है ना, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए वैलिड नहीं होता, इसके लिए स्पेशल कोड आते हैं भाई। हाई स्ट्रेंथ वाले जो कोड होते हैं वो अलग होते हैं, वो इसके लिए नहीं है। तो M10 से लेके M20 तक, M10 से लेके, और हमेशा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा बच्चे वो 5 के मल्टीपल में होता है। सो M10, M15, M20, तो ये जो बच्चे 3 यहाँ पे ग्रेड हैं, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर रखे गए हैं, ये ध्यान रखना। फाइन। स्टैंडर्ड कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो ये M25 से स्टार्ट हो रहा है और ये M55 तक था, पहले था बच्चे। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ आईएस कोड के अंदर 2013 में, उसके बाद 2019 में भी हुआ बच्चे, तो अब जो मेरा ग्रेड है बच्चे यहाँ पे ये M60 हो चुका है। M50 के प्लेस पे यहाँ पे ये M60 हो चुका है। और पहले अगर मैं बात करूं जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट था वो M60 से स्टार्ट हो रहा था बच्चे और M80 तक, राइट। उस वक्त लास्ट जो ग्रेड था कंक्रीट का वो M80 था, बट राइट नाउ दिस इज नॉट द लिमिट। तो अभी ये जो बच्चे ग्रेड स्टार्ट हो रहा है M60 की जगह ये M65 है, ये चेंज हो चुका है, पुराना मत लेके चलना, अप टू M100। तो स्टेट जेई में ना बच्चे आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि टोटल नंबर ऑफ कंक्रीट ग्रेड्स एज पर द आईएस कोड। तो अब काउंट कर लो, M10 से अब स्टार्ट कर लो, M10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 75, 80। तो अगर वो फ्रेम करता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको IS 456 2000 के अकॉर्डिंग बताना है, तब तो आप पुराना बताओगे। अगर फ्रेम नहीं किया फिर आप हमेशा ही अमेंडमेंट वाले वैल्यू के साथ चलते हो, राइट। और ये ध्यान रखना कि कोड में जितने भी क्लॉजेस गिवन है ना IS 456 में, वो M60 से ऊपर वाले ग्रेड के लिए वैलिड नहीं है। M60 से ऊपर क्या आ रहा है, M60 से ऊपर बच्चे आपका क्या आ गया, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आ गया। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जो हमारा कोड है वो कंक्रीट कोड अलग है, स्पेशल हमारे पास कोड आते हैं वो, राइट। वी हैव द स्पेशल कोड्स। अब बच्चे इसमें भी अगर मैं आपसे कुछ चीजें यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँ, देखो ये पेपर में पूछा हुआ था कि सबसे छोटा ग्रेड कौन सा होता है। अब देखो, अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक नॉमिनल मिक्स होता है, एक होता है बच्चे नॉमिनल मिक्स, और एक होता है डिजाइन मिक्स।
ओके, नॉमिनल मिक्स नथिंग टू कैलकुलेट व्हाट यू हैव टू ऐड टू ऑब्टेन व्हाट स्ट्रेंथ। आपको किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको इतना स्ट्रेंथ ऑब्टेन करने के लिए आपको सीमेंट कितना डालना है इन टर्म ऑफ केजी, सैंड कितना डालना है इन टर्म ऑफ केजी, आपको कोर्स एग्रीगेट बजरी कितनी डालनी है इन टर्म ऑफ केजी, और आपको वाटर कितना डालना है अगेन इन टर्म ऑफ केजी। नो नीड टू कैलकुलेट, सो नथिंग टू डू। सो नॉमिनल मिक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। ये किसके बिहाफ के ऊपर है बच्चे? एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव, एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर। तो इसमें बच्चे अगर मैं बात करूं, नॉमिनल मिक्स मेरा M5 से स्टार्ट होता है। ये गलती मत करना, ये पेपर में पूछा जा चुका है, स्टेट जेई के अंदर आ चुका है कि नॉमिनल मिक्स कहां से स्टार्ट होता है, तो गलती मत करना कि M10 से स्टार्ट कर देना। M5 से स्टार्ट होता है ये M, और ये कोड में गिवन है, और कोड में कहां गिवन है ये भी आपको बताता हूं। M5 है, M7.5 है बच्चे यहाँ पे, फिर M10 है, इसको मैं मिटा देता हूं पहले नीचे वाले को, M15 है और M20 है। ये नॉमिनल मिक्सेस के अंदर मेरे ग्रेड फॉल करते हैं, राइट। नॉमिनल मिक्सेस, इन नॉमिनल मिक्स, अगर मैं नॉमिनल मिक्स ग्रेड कंक्रीट की बात करूं, नथिंग टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू ऐड टू ऑब्टेन व्हाट स्ट्रेंथ। जैसे मान लो मुझे सीमेंट कितना डालना है बच्चे, अगर मैं M20 से स्टार्ट करता हूं, चलो अगर मैं M20 की बात करूं बच्चे, इसका प्रोपोर्शन होता है 1, 1.5, 3। इज इट ओके? ये तो प्रोपोर्शन होता है इसका 1, 1.5, 3। तो एक पार्ट यहाँ पे सीमेंट हो गया, 1.5 पार्ट यहाँ पे आपका फाइन एग्रीगेट सैंड हो गया, 3 पार्ट आपके पास यहाँ पे क्रस्ट स्टोन या बजरी हो गया। एक पार्ट बोलने मतलब क्या है, ये बाई वॉल्यूम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाई वेट हम बात नहीं कर रहे। अगर आपने सेम एग्जांपल, अगर एक तसला, मान लो एक आपने कोई तसला यहाँ पे यूज किया, जो आपने भर के सीमेंट का यूज किया, तो वैसे आप 1.5 तसले यहाँ पे रेत के डालो, वैसे 3 तसले आपको किसके डालने यहाँ पे? बजरी के डालने। आर यू गेटिंग? तो ये बच्चे मेरे पास प्रोपोर्शंस है, राइट। जो और घर में जो यहाँ पे मेसन्स आते हैं काम करने के लिए, व्हाट यू थिंक कि उन्होंने कोई इंजीनियरिंग करी है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री करी है? नहीं, एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर बच्चे, वो जब वहाँ पे मेसन्स जो उनके सीनियर्स होते हैं उनके साथ वो काम करते हैं, जिनसे वो काम सीखे होते हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस के साथ वो चीजें आ रही हैं। आर यू गेटिंग? तो ये जो मेरा नॉमिनल मिक्स है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब इसमें अगर मैं बात करूं M15 की, अब तुम देखो मुझे बता सकते हो M15 का यहाँ पे प्रपोर्शन क्या होता है? 1, 2, 4 होता है क्या? M15 का प्रपोर्शन क्या होता है? 1, 2, 4 होता है क्या? इज इट ओके? M15, M10 का प्रपोर्शन क्या होता है? देखो M20 का आधा 10 हो गया क्या? 20 का आधा 10 हो गया क्या? तो सीमेंट वाला जो आपका पार्ट है उसको एजरी रखो, और यहां पे चेक करो M20 जिसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल रहा है, और बच्चे यहाँ पे तो कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो आपका जो यहाँ पे फाइन और कोर्स एग्रीगेट का वैल्यू बच्चे वो बढ़ जाएगा। तो ये कितना है बच्चे? यहाँ पे 1.5 का डबल कर दो बच्चे, यहाँ पे 3 हो गया, और 3 का डबल कर दो बच्चे, यहाँ पे 6 हो गया, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे M7.5 की, तो 15 का आधा 7.5 हो गया क्या? 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो ये वैल्यू कितना हो गया बच्चे? ये वैल्यू बनता है 1, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 हो गया। और यहाँ पे M5, तो 10 का आधा 5 हो गया। गलती मत कर देना आप कि कहीं यहाँ पे 1, 6, 12 कर दो, ऐसा नहीं है, राइट। तो M5 में बच्चे जो प्रोपोर्शन होता है आपका वो 1, 5, 10 है। आर यू गेटिंग? तो ये प्रोपोर्शंस भी आपसे पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछता है, और इनके ऊपर अगर न्यूमेरिकल भी फ्रेम कर लेता है कि बताओ यहाँ पे कितना आपको सीमेंट चाहिए पड़ेगा, ओके, या बताओ आपको कितना यहाँ पे सैंड चाहिए पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे मैं फ्रेम भी कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये सीमेंट पार्ट है, ये सीमेंट वाला पार्ट है, ये सैंड है, सैंड बोलने मतलब ये फाइन एग्रीगेट है, और ये कोर्स एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट बोलने मतलब क्या है बच्चे? ये मेरा क्रस्ड स्टोन है। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो बात को? तो इसमें तो आपने देखो कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया ना कि सीमेंट कितना मिलाना है आपको, सैंड कितना डालना है। आप तोल के थोड़ी डालते हो, जब भी घर में बच्चे आप काम देख रहे होते चला होता है तो उसमें तोल के थोड़ी डालते हैं, वो सीधा यहाँ पे तसले डाल रहे होते हैं उस बेबी मिक्सचर के अंदर, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये नॉमिनल मिक्स इज नथिंग यू हैव टू कैलकुलेट टू ऑब्टेन व्हाट स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ आपको चाहिए ये पता करने के लिए, ये वो स्ट्रेंथ वाला मिक्स बनाने के लिए आपको किसी भी चीज को यहाँ पे कैलकुलेट करके डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं डिजाइन मिक्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द डिजाइन मिक्स, देन आई हैव टू कैलकुलेट। जैसे बच्चे अगर मैं डिजाइन मिक्स की बात करता हूं, अब जैसे बच्चे मैं डिजाइन मिक्स की बात करूंगा ना, तो एक तो मेरा यहाँ पे जो कोड पिक्चर में आएगा डिजाइन मिक्स के लिए, ध्यान रखना बच्चे, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं जनरली। तो IS 10262 ये डिजाइन मिक्स का कोड है बच्चे मेरा, IS 10262 इज कोड फॉर द डिजाइन मिक्स।
इसके साथ बच्चे यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ग्रेटर देन इक्वल टू M25, 25 के बड़ा और 25 के बराबर, सारे के सारे डिजाइन मिक्स के अंदर चलते हैं। और किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको 25 का भी प्रोपोर्शन मिलेगा, 1 1 2, राइट। तो लेकिन M25 को बच्चे हम डिजाइन मिक्स के अंदर फ्रेम करते हैं, राइट। तो ये मेरा कोड है। अच्छा, इसमें ना अब मैं आपको यहाँ पे अगेन कोडल कुछ प्रोविजन दिखाना चाहता हूं जो पेपर में पूछा हुआ था। मैं जरूर आपको बच्चे ये चीजें थोड़ा बताना चाहूंगा। अच्छा देखो, जो वाटर हम यूज करते हैं ना कंक्रीट बनाने के लिए, क्लियरली मेंशन है बच्चे कंक्रीट, ये पेपर में रिसेंटली भी पूछा हुआ था। ये देखो, ये वाटर का ही क्लॉज है बच्चे। यहाँ पे जो वाटर आप यूज करोगे कंक्रीट बनाने के लिए, वो पीएच में शुड नॉट बी लेस देन 6, शुड बी ग्रेटर देन 6, इक्वल टू 7 या नन। ऑल दो बच्चे जो कोड में लिखा हुआ है ना, आपको एज इट इज आंसर रिपोर्ट करना है। पीएच शुड नॉट बी लेस देन 6, 6 से कम नहीं होना चाहिए। ऑल तो अगर आप बोलोगे कि सर पीएच शुड बी ग्रेटर देन 6, ये भी तो सेम ही फ्रेम कर रहा है, लेकिन कोड ने जो बच्चे स्टेटमेंट दिया है शुड नॉट बी लेस देन 6, ये 6 से कम नहीं उसका मतलब वी आर नॉट अलाउइंग द एसिडिक वाटर, हम एसिडिक वाटर यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए। अच्छा, कैन वी यूज द सी वाटर, क्या हम सी वाटर यूज कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, क्यूरिंग पर्पस के लिए? आंसर इज नो, बिग नो, वी कांट यूज द सी वाटर एट ऑल। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट विद द सी वाटर इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सी वाटर के अंदर, जिससे क्या होता है बच्चे, आपका जो कंक्रीट होता है उसकी स्ट्रेंथ गिर जाती है यहाँ पे। क्योंकि कंक्रीट के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरा यहाँ पे रिइंफोर्सिंग मटेरियल स्टील प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रोजन एट ऑल होगा। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो आप उन्हीं सेक्शंस में सी वाटर से क्यूरिंग कर सकते हो, या उन्हीं आप कंक्रीट को बनाने में सी वाटर यूज कर सकते हो जिनमें आपका स्टील यूज नहीं किया जाए। उसके लिए भी पहले यहाँ पे ड्यू कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, टेस्ट यहाँ पे किए गए होंगे कि अगर मैं सी वाटर यूज करता हूं तो स्ट्रेंथ में वेरिएशन कैसा होगा। अब मैं फटाक से आपको एक टेबल यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। अच्छा देखो, इसके ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आ चुके हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे, ये जो परमिसिबल लिमिट्स फॉर सॉलिड है। देखो, मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो IS 456 है ना, IS 456, दिस वी हैव टू कीप ऑन टिप्स, ये हमें अपनी टिप्स पे रखना होगा। अगर आप आरसीसी के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में फ्रेम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाओ, ठीक है, तो आपको IS 456 अपनी टिप्स पे करना है। और IS 456 बच्चे ऐसा आपका एक तरह से ये कोड है, और आप बोल सकते हो सब्जेक्ट भी आरसीसी ऐसा है जो प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा काम में आता है बच्चे। और अगर आप थ्योरेटिकली बात करो तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो सीटी से आए बच्चे, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जब आप कंक्रीट पढ़ते हो वहां से आए बच्चे, चाहे आप आरसीसी की बात करो तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक कंटेंट आप कितना अलाउ करोगे बच्चे, तो कोड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक जो मैटर है IS 3025, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस कोड को याद रखने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोड याद रखने की। तो ऑर्गेनिक मैटर आप कितना अलाउ कर सकते हो, तो आंसर है 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये परमिसिबल लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं, 200 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, इससे ज्यादा आप यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे, फाइन। अच्छा, मैं इन ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करूं तो इन ऑर्गेनिक मैटर कितना बचे, 3000 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मैं सल्फेट्स की बात करूं तो मैक्सिमम कितना बचे, 400 मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, अगर मैं सस्पेंडेड मैटर की बात करूं जो पेपर में आ चुका है बच्चे, वो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये ध्यान रखना, पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं। और देखो, अभी तो आपको याद होंगी ये चीजें, अभी आप साथ साथ देख रहे हो कि सर हमें याद हो गया, लेकिन जब आप बच्चे एग्जाम में बैठते हो ना, तो यहाँ पे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे और जो चीजें होती हैं उनको मिक्स कर रही होती है, और खासकर जो फैक्चुअल डाटा होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली होती है। तो इसका बच्चे एक ही यहाँ पे शर्ती इलाज होता है कि आप चीजों को बार बार गो थ्रू करते रहें, पढ़ते रहें आप कोड को, और जो वो वैल्यू जो बहुत ज्यादा आती है पेपर के अंदर उनको आप हाईलाइट कर लो। क्योंकि जब भी आप कोड ओपन करोगे, अब सारा का सारा कोड तो नहीं पढ़ सकते हो बच्चे, एटलीस्ट जो आपने हाईलाइट किया उनको तो आप गो थ्रू कर ही सकते हो। तो बच्चे ये देखो, टेबल नंबर 2 है जिसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट मार्क किया गया है बच्चे, टेबल नंबर 2 के अंदर। और ये अगर तुम टेबल देखोगे तो ये आपका अमेंडमेंट से पहले वाला टेबल है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से गया बच्चे M20 तक, स्टैंडर्ड में कहाँ से गया बच्चे M25 से गया M55 तक, ठीक है। ये अब बच्चे यहाँ पे M60 आ चुका है, ये ध्यान रखना। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इसका कोड अलग होता है, तो M60 से ना चल के बच्चे M65 से चलता है, और ये M100 तक है, M80, M85, M90, M95, ये बच्चे कुछ कोड्स और कंक्रीट ग्रेड और ऐड हुआ है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली,
इवन ये भी एक जेई में फ्रेम किया जा चुका है कि जो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ जैसे M10 है तो 10, 20, 30 ये क्या शो करता है? तो बच्चे ये एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसका? ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज, राइट? 28 दिन पे आपको कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है बच्चे? ये उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। अच्छा, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो नॉमिनल मिक्स में बच्चे हमारा जो यहाँ पे कोड है वो क्या है, सॉरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना है बच्चे? क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है स्टेट जेई में कि यहाँ पे बताओ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट वी हैव, तो नॉमिनल मिक्स की बात की जा रही थी बच्चे। तो देखो IS 456 में इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं बच्चे। अगर आप क्लॉजेस की बात करोगे, सो मेनी क्लॉजेस दैट वी हैव। मैं आपको यहाँ पे वेरिएशन शो करना चाहता हूँ, लेट मी, ये देखो बच्चे, ये प्रोपोर्शंस फॉर द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। अब देखो आप, अगर किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पे किसी किताब पे आपको ऐसा मिलता है कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है कि IS कोड में लिखा हुआ M10 से स्टार्ट होता है, अरे ध्यान से देख लो, M10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, M5 से स्टार्ट हो रहा है। और मैं यही बोलता हूँ कि आपको ना चीजें भी थोड़ा खुद भी यहाँ पे ध्यान रख के स्टडी करनी है, थोड़ा जागरूक बनना है। ओके, जागरूक उपभोक्ता आपको बनना है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है बच्चे? ये तो दिया हुआ टेबल, और इसमें क्या है? प्रोपोर्शंस फॉर द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। यहाँ से असिस्टेंट इंजीनियर में भी न्यूमेरिकल फ्रेम किया गया, जो न्यूमेरिकल था ही नहीं, और सेम क्वेश्चन फ्रेम किया गया स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, अगेन जो न्यूमेरिकल था ही नहीं, वो लिख के देता है यहाँ पे बच्चे। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट। 50 kg आपने सीमेंट ले लिया, टोटल एग्रीगेट बताओ बाय मास कितना आप यूज करोगे, टू बी टेकन एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस, मतलब फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन क्या हो गया? सैंड हो गया। कोर्स एग्रीगेट क्या हो गया? क्रस्ट स्टोन हो गया बच्चे, बजरी हो गया। तो अगर आप M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करो बच्चे, तो सैंड और बजरी का जो मिक्सचर है बच्चे, वो एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए कितना है? 800 kg है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। M7.5 के लिए 625। क्वेश्चन में पूछा हुआ था यहाँ पे M20 के लिए, जो ए में न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल था ही नहीं बच्चे, हमें कौन सा सॉल्व करना था। अब यहाँ पे भी एग्जामिनर नहीं मान रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और फंसोगे आप, राइट? क्योंकि कुछ आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करा देंगे और बोलेंगे आरसीसी कंप्लीट हो गया, लेकिन पेपर में देखो क्या पूछा जा रहा है। अब जो बच्चे जेके के थे बच्चे, अभी जो बच्चे जेके के मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस क्लासरूम के अंदर, तो जेके एसएसबी में तो कर दी हद। अब वो पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट है, जो बाई मास आपने लिखा है केजी के टर्म में, उसमें टॉलरेंस बताओ बच्चे, और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताओ। द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। तो जनरली आप कितना लेके चलते हो बच्चे? 1:2। अच्छा, 1:2 का क्या मतलब है कि अगर फाइन एग्रीगेट सैंड आपने 1 पार्ट है, तो उसका दुगना आपके पास यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है, बजरी है, और बट सब्जेक्टेड टू एन अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना बचे? अपर लिमिट अगर आप सैंड एक यूज किए ना, तो आप यहाँ पे जो कोर्स एग्रीगेट है वो 1.5 टाइम्स कर लो उसका। और लोअर लिमिट कितना? लोअर लिमिट चेक करो बच्चे, लोअर लिमिट कितना दिया? 1:2.5, मतलब 2.5। ये चीजें पेपर में पूछी जा चुकी है, राइट? अपर लिमिट में क्या हो बच्चे? आपने यहाँ पे एग्रीगेट कम कर दिया, आर यू गेटिंग? और जब आप एग्रीगेट यहाँ पे बढ़ा रहे हो, तो वो गिवन सीमेंट मास के लिए बच्चे आप जब इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा डाल दोगे तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ गिर जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाइड करी गई थी, और इसके साथ जो क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे पर 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए आपने यूज करना बच्चे, ये भी गिवन है केजी में। एवरीथिंग इज गिवन इन द IS कोड। Now the thing is that you have to once read the IS code, IS 456, that is the Bible for the civil engineering, once very carefully. तो समय निकालो बच्चे, अगर जिंदगी में आपके पास अभी समय है, आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप किसी भी स्टेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो कोड को आप जरूर पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि खाली अभी हमारा ये जो मॉड्यूल हम लॉन्च कर रहे हैं, PSSB की हम बात कर रहे हैं, तो मैं हर स्टेट के बच्चों को ये बोलता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चे, तो हर स्टेट में पूछे जाते हैं, और कोडल क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, चाहे आप कोई PSU क्यों ना उठा लो बच्चे, क्वेश्चन तो रहते हैं यहाँ पे, राइट? और इसके साथ बच्चे यहाँ पे एवरेज ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट का भी यहाँ पे फॉर्मेशन दिया हुआ है, और ये क्लियरली मेंशन है कोड के अंदर कि आरसीसी रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के अंदर बच्चे, जो आप यहाँ पे सैंड यूज करते हो कंक्रीट बनाने के लिए, तो जो सैंड होना चाहिए बच्चे, वो जोन 2 का सैंड होता है, जोन 2। ये ध्यान रखना, पेपर में आपसे बिल्कुल छोटी छोटी और नॉर्मल सी चीजें पूछता है, तो बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप इसका जोन बताओ क्या है, आप इसका फाइनेंस मॉडल्स निकाल के दो कितना है। आर यू गेटिंग? तो ये चीजें बच्चे आपको गो थ्रू करनी है यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए, मैंने आपको आज कुछ बेसिक सा आरसीसी के बारे में बताया, और डिटेल में बच्चे हम देखेंगे जब हमारा ये अभी मंडे से हमारी जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर रन करेंगे,
तो जो बच्चे, मैं फिर से बोलता हूँ, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन द योरपीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और हमारी ऑफलाइन जो सेंटर है वो इंजीनियर्स करियर पॉइंट, ठीक है, ये चंडीगढ़ में है बच्चे, 34 सेक्टर्स के अंदर। जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन विद अस, ठीक है। अब मैं आपको बच्चे इतना ही बोल सकता हूँ कि देखो, कभी भी ना पोस्ट को देख के यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं करनी होती। अगर आप समय रहते, जितना जल्दी आप यहाँ पे तैयारी करोगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, राइट। क्योंकि बाद में भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर को ज्वाइन करते हो, तो टाइम रहते ज्वाइन करो, राइट। तो चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा अगला कल का क्लास होगा, जो हमारे अगले मेंटर हैं, सो दे विल इंटरेक्ट इन द डेमो, कल शाम को रहेगा 5:30 पे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बच्चे, आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।